2021 में कोपा अमेरिका जीतने के बाद लियोनेल मेसी एफसी बार्सिलोना को फाइनेंशियल रीजन और पॉलिटिकल रीजन की वजह से छोड़ के चले जाते हैं। तो जो क्लब ऑलरेडी एक डाउनफॉल में था, जो क्लब ऑलरेडी compete करने में बहुत दिक्कत कर रहा था, स्पेशली ऑन द यूरोपियन फ्रंट, अगेन मेसी के जाने के बाद 2 साल लगातार यूरोपा लीग खेलना, 2 साल लगातार बायर्न के सामने घुटने टेक देना, अच्छा खेलने के बाद भी उनके होम पे हारना 2-0 से, एंड फिर अगले लेग में खराब खेलना जिसमें हम 3-0 से हारते। बार्सिलोना वर नॉट एबल टू रीच द नॉकआउट स्टेज पिछले 2 साल में एक भी बार। पर अब 2 साल के संघर्ष के बाद, 2 साल की कड़ी फैंस की परीक्षा के बाद, एंड इतना खराब फुटबॉल देखने के बाद, अभी भी बार्सिलोना आर नॉट प्लेइंग अ कन्विंसिंग फुटबॉल, बट राइट नाउ द टीम हैज अ स्पिरिट टू कम बैक, द टीम हैज अ स्पिरिट टू फाइट बैक। कुछ कुछ प्लेयर्स हैं जो वो चीजें इग्नाइट करते हैं। सॉरी। एंड कल पोर्तो को 2-1 से हराकर बार्सिलोना ने यूएफा नॉकआउट स्टेजेस में अपनी जगह पक्की कर ली। एंड कल बार्सिलोना जिस तरीके से खेली, अगर मैं उसकी बात करूं, तो बार्सिलोना जाती है आपके बैक थ्री में, ये 4-3-3 आपको नजर जरूर आ रहा है, बट कैंसेलो इज ऑब्वियसली गोइंग अहेड। एंड कैंसेलो जो कि राइट बैक पे इतने टाइम से इतना बेहतर नहीं लग रहा था, वो एज अ लेफ्ट बैक इन टुडेज गेम वाज शाइनिंग, वाज बॉलिंग। भाई जिस तरीके से वो प्लेस को कटा के आगे बढ़ रहा था, एंड जिस तरीके से बार्सा ने गोल कंसीड किया, ऑब्वियसली इट वाज अ डिफेंसिव मिस है। लाइक डियोंग को रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, एंड कैंसेलो ऑब्वियसली डिफेंसिवली पीछे तो रहेगा नहीं, ही वाज अहेड इन अटैक में, क्योंकि हम बैक थ्री में खेल रहे थे। एंड देन इनाकी पहनने से भी थोड़ी सी गलती हो गई, जिसकी वजह से वो पहला गोल पड़ गया। यार अब जब पहला गोल पड़ता है ना, वो भी पहले आप खाते हो, तो उसमें दो चीज का फायदा भी रहता है। फायदा लिटरली फायदा फायदा ये रहता है कि आप एक तो अर्ली गोल खा लियो 20-25 मिनट के अंदर, या आप पहले मिनट में गोल खा लियो, आप खा लियो, ऑब्वियसली नहीं खाना चाहिए आपको गोल, यू हैव टू डिफेंड इट। बट उसके बाद जब आप ये मेंटालिटी होती है कि गोल खाने के बाद हमें एक्स्ट्रा सिक्योर होके खेलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉशियस होके खेलना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा सावधान होके खेलना पड़ेगा कि हम और गोल्स ना दें। एंड सॉरी, एंड दिमाग में ये बात फीड करनी पड़ेगी कि आगे 2 गोल्स हम मार भी सकते हैं। अब हमें 2 गोल्स मारने हैं, अब 1 गोल से काम नहीं चलेगा। मिनिमम तो 2 गोल मारने ही है जीतने के लिए, जब हम एक खा चुके हैं। तो वही चीज यहाँ पे कंटिन्यू होती है, एंड उसी चीज पे हम बात करने वाले हैं। तो जब हम बैक थ्री में खेल रहे थे, तो मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी, ऑब्वियसली हमारा डिफेंस थोड़ा shaky था इन द फर्स्ट 32 थोड़े कुछ मिनट्स के लिए, बट अगेन कुंडे को सेंटर में खिलाना, ही वाज लुकिंग सो शेकी, ढंग से जजमेंट नहीं करना। सेकंड हाफ में भी देयर वर 1-2 चांसेस की बंदा बॉल को कवर करने आ रहा है, मतलब बॉल लेने आ रहा है, और उसको पता नहीं कि पीछे से कब पोर्तुगल प्लेयर ने रन बना लिया। ही वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग, एंड व्हिच इज अ वेरी स्टूपिड थिंग टू हैपन। अरहो जैसा भारी भरकम बंदा राइट बैक खेल रहा है, इतना आगे पीछे जाएगा तो उसको इंजरी के चांसेस बढ़ेंगे। ही इज ऑलरेडी अ इंजरी प्रोन डिफेंडर, हो जाती है उसको एक सीजन में 2 इंजरी के आसपास। जूल्स कुंडे ऑन द अदर हैंड, जो राइट बैक में थोड़ा बेहतर है, जो थोड़ा इतना भारी भरकम नहीं है, जो थोड़ा आगे जाके क्रॉसेस वॉसेस डाल सकता है, एंड राइट बैक में खेलने का ढंग का एक्सपीरियंस भी है। उसको सेंटर बैक खेलना है, तो यू हैव टू अर्न योर प्लेस। जूल्स कुंडे, आपको अपनी प्लेस अर्न करनी है, वरना आप राइट बैक ही खेलिए। अगर जब हम बैक थ्री में जाएंगे, यू हैव टू प्ले एज अ राइट बैक ओनली। ये तो मैं मान ही नहीं सकता भाई। सेंट्रली जब आप इतने डिफेंसिवली आप पुअर है, अरोहो को देखो आप कितना रॉक सॉलिड था। आप इनिगो मार्टिनेज को देखो भाई, इस बंदे को लोग ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट यू हैव टू अप्रिशिएट इट। तो अगर मैं थोड़ी और चीजों पे बात करूं, बार्सिलोना 30 मिनट में गोल कंसीड करती है, 30 मिनट, एंड रेफरिंग के डिसीजन भी कुछ कुछ हमारे फेवर में नहीं गए थे, बहुत छोटे छोटे थे। जैसे कॉर्नर था, नहीं दिया हमारे फेवर में, फाउल नहीं था तब भी दे दिया कि हमने फाउल कर दिया। 2-3 केसेस में थे जो मुझे बहुत बेकार लगा, बट रेफरी वाज अच्छा था, रेफरी की गेम को फ्लो बनाए रखा था, बट अगेन कुछ डिसीजंस खराब थे। तो अब मैं यार इनाकी पैना की तो 2 लोगों की तारीफ बैक लाइन में, इनाकी पैना एंड आपके मार्टिनेज, ठीक है, और अरहो, 3 लोगों की। इनिगो मार्टिनेज का अगर मैं गेम आपको दिखाऊं, इस बंदे ने एक्यूरेट पासेस दिए 86%, चांस क्रिएट किया बंदे ने एक, 70 टचेस, 6 पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, 1-on-1 टैकल फॉर, 4 क्लियरेंसेस, 1 ब्लॉक, 1 हेडेड क्लियरेंस, 2 इंटरसेप्शन, 9 डिफेंसिव एक्शन, 3 रिकवरीज, 1 बार एक ही बार डबल पास हुआ है, डुअल्स वन 5, डुअल्स लॉस्ट 4, ग्राउंड डुअल 60%, एरियल डुअल 50%। ठीक है, तो सॉरी, ये सारी चीज आप देखोगे तो आप इनिको मार्टिनेज जैसे प्लेयर से, अगर वो इतनी टॉप नॉच परफॉर्मेंस दे रहा है,
आप अप्रिशिएट करोगे। ही वाज टू अंडररेटेड इन दिस गेम। अगेन सॉरी। एंड ऑब्वियसली आज के गेम पे हमारे कैप्टन थे आपके रोनाल्ड अरहो, जिन्होंने एकदम कैप्टन वाली ही परफॉर्मेंस दी है। ही वाज टू गुड मैन, ही वाज टू गुड। बंदा मतलब ही वाज रॉक सॉलिड। बंदे ने पूरा अपना फोकस रखा रॉक सॉलिड होने पे ही। 11 पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, एक बार डिस्पोजेस हुआ बंदा, एक बार टैकल जीता, 2 क्लियरेंसेस, एक हेडेड क्लियरेंस, एक इंटरसेप्शन, 5 डिफेंसिव एक्शन, 2 रिकवरीज एंड डुअल स्वॉन्स का 67% है। सो रोनाल्ड रहो वो सॉलिड। जूल्स कुंडे की मैं जहां बात करने वाला हूँ, जूल्स कुंडे मुझे ऑब्वियसली कभी भी मुझे एज अ सेंटर बैक मुझे वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता है। थोड़ा बहुत वो डिफेंसिवली अवेयरनेस कम है, जितनी अरोहो की ज्यादा है, जितनी क्रिस्टियनसन होगा उसकी भी ज्यादा होगी। पर कुंडे की इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं उसको राइट बैक में ही प्रेफर करता हूँ, या फिर आरसीबी राइट सेंटर बैक, नॉट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सो इसके एक्यूरेट पासेस तो चलो 88% है, बट द प्रॉब्लम वाज कि एक तो इसमें शायद वो इतना मेंशन भी नहीं होगा जो उसने गलतियां की, क्योंकि उससे हम गोल नहीं खाए, बट एरिया जोन में से बंदा एक ही जीत पाया। सेंट्रली अगर अरोहो होगा, ही हैज अ बेटर हाइट, ही कैन विन मोर एरियल डुअल्स देन जॉर्ज कुंडे, जिसकी हाइट इतनी नहीं है। 6 डुअल्स बंदा लॉस्ट करता है और 2 डुअल जीतता है। तो इसका गेम मुझे तो इतना पसंद नहीं आया, एंड इसलिए मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करता एज अ सेंटर बैक। अब हम मिडफील्ड पे आते हैं, एंड जो अभी हम कैंसेलो पे ही बात करेंगे भाई। गोल ऐसे सॉरी, गोल असिस्ट देने वाला इकलौता बंदा है। इस बंदे ने भाई 30 मिनट में हम गोल खाते हैं, एंड 32nd मिनट में बंदा भाई जिस तरीके से गोल मारता है, इट वाज लाइक हेल। आप जो एक्सपेक्ट, ये वही कैंसेलो है जो साइन होके हम पे आया था तुरंत, एंड जो अपना इम्पैक्ट दिखा रहा था, और वही कैंसेलो हमें अभी आज के गेम पे दिखाई दिया। एंड लेफ्ट बैक पे हमें क्या कमी होती थी कि बाल्डे आता था, भागता रहता था, क्रॉस डालने की कोशिश करता था, नहीं तो बॉल लेके बाहर। सिंपल। दैट्स अ वन डायमेंशनल अप्रोच फ्रॉम आपके बाल्डे, सिर्फ यही अप्रोच और कुछ नहीं। बाल्डे डू नथिंग एल्स मोर देन दिस। और अगर वो क्रॉस भी एक्यूरेट नहीं डालता था, तो बाल्डे से शिकायत यही है कि क्रॉस बेटर डालो और थोड़ा डू समथिंग मोर देन दैट। कभी क्रॉस थोड़ा पहले डाल दो, कभी पहले प्लेयर फाइंड कर लो, कभी एरियल बॉल ऐसी डालो कि रन आप बेटर पिक कर पाओ। कैंसेलो ऑन द अदर हैंड आपको शूटिंग वाली एबिलिटी देता है, आपको गो असिस्ट के साथ साथ गोल के भी चांसेस देता है, एंड कल उसने करके दिखाया। 32nd मिनट में कैंसेलो का गोल, आप उससे सेलिब्रेशन देख सकते हो कैंसेलो का। एंड देन 57th मिनट में इन द सेकंड हाफ ही असिस्टेड जाओ फिलिक्स। जाओ फिलिक्स जिन्होंने एक सिटर मिस किया था, मेरे हिसाब से एक इजी चांस मिस किया था। रफीना का भी एक चांस मिस था। रफीना पे भी मैं आऊंगा, बट फिलिक्स अगेन रिडेम्पशन हो गया एक तरीके से जब ही फिनिश हिज चांस। कैंसेलो ने बहुत ही प्यारा असिस्ट दिया, एंड भाई फिनिक्स की उतनी ही सटल असिस्ट जो होना चाहिए था, सिंपल गोल मतलब सिंपल फिनिश जो होनी चाहिए थी, फिनिक्स ने वो नहीं कर दी। अब गुंडोगॉन बहुत ही बढ़िया गेम भाई, गुंडोगॉन को आप हटा ही नहीं सकते थे यहाँ से। गुंडोगॉन प्रेस को बीट कर रहा था, बॉल चला रहा था, तो वो बहुत जरूरी था, जो ओरियल रिमूव नहीं कर सकता हाई प्रेस के खिलाफ। थोड़ा वो हड़बड़ा ज्यादा जाता है। अगर मैं पेड्री की बात करूं, तो पेड्री वाज बॉलिंग मैन, पेड्री वाज बॉलिंग। पेड्री वाज द वन हु असिस्टेड आपके कैंसेलो को, एंड पेड्री वाज लिटरली बॉलिंग भाई। पेड्री जो गेम खेलता है, वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा बंदा क्या करता है। 2 टचेस इन द पोजीशन बॉक्स, 1 on 1 सक्सेसफुल ड्रिबल्स, 3 passes फाइनल थर्ड, एक एक्यूरेट लॉन्ग बॉल, एंड 4 रिकवरीज, एक बार ट्रिपल पास हुआ, 2 डुअल्स वॉन। एंड दिस गाय इज समथिंग एल्स मैन, और ही वाज ऑल ओवर द पिच, ही वाज द वन हु जो मेन क्रिएटर था। डियोंग का गेम आप देखो कितना बढ़िया गया। फ्रैंकी डियोंग भाई, ही रन द गेम लाइक लिटरली। डियोंग पेड्री ने जो ये गेम चलाया है, इट वाज लाइक कुछ जवाब ही नहीं है भाई, कुछ जवाब ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। डियोंग के आते ही वो चीजें हमको धीरे धीरे देखने को मिल रही हैं जो हम कब से मिस कर रहे थे। जस्ट इमेजिन अगर गावी भी फिट होता तो ये टीम क्या कुछ कर सकती थी, बट अभी नहीं है, तो अभी हम क्या करें, है ना। एंड रफीनिया की बात करते हैं यार। रफीनिया का फर्स्ट हाफ ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं गया। देखो रफीनिया पता है इरिटेट उन चीजों में करता है कि सही टाइम पे सही डिसीजन ना लेना, गलत पास डाल देना, गलत डिसीजन लेना। बट अभी मेरे हिसाब से वो जो अच्छी चीज करता है, द बेस्ट थिंग दिस गाय डू इज, जो ये शॉट लेता है ना, जो उसने गुंडोगॉन ने जो चिप करके बॉल दी थी, उसने बाइसाइकिल ओवरहेड की टाइप एक तरीके से मारी थी, जो सेव कर लिया था डियोगो कोस्टा ने। बट दैट वाज हेल ऑफ एन अटेम्प्ट। इसके शॉट्स में वो पावर होती है, एंड ऑब्वियसली कीपर एट टाइम्स उसको सेव कर लेता है, बट जो वो पावर वाले शॉट्स ये मारता है, इट शोज कि हाँ बंदा ट्राई कर रहा है। ही कीप ट्राइंग डिफेंसिवली, ही लाइक पीछे, हाँ ऑब्वियसली विंगर का काम गोल मारना होता है, ये सब करना होता है, बट जो वापस आके बंदा डिफेंड करता है, जो भाई बंदा, ही वाज लिटरली गुड मेरे हिसाब से।
बिकॉज वो ट्राई करता रहा करता रहा करता रहा, इसलिए मेरे हिसाब से वो डिफेंसिवली गुड। बंदे के 8 शॉट है, सबसे ज्यादा शॉट्स, 2 चांसेस क्रिएटेड, 0.52 का एक्सजी, 0.59 का एक्सजी है और 0.52 का एक्सए है। तो बंदे ने शॉट एक्यूरेसी 5 में से 4 ऑन टारगेट। तो ये जो चीजें बंदे ने की हैं, दीज आर वेरी गुड मैन, ये होनी चाहिए। बंदे ने एक वन ऑन वन टैकल्स भी वॉन किया, क्लियरेंस भी किया, डिफेंसिव एक्शंस भी हैं, 8 बार रिकवरीज भी हैं, 6 डुअल्स भी जीता है। सो दिस गाय इज डूइंग समथिंग व्हिच फिट्स इन जावी सिस्टम। हमको वहां डिफेंसिव वर्क रेट चाहिए था तो चाहिए था। एंड रफीनिया मेरे हिसाब से इससे बेहतर एक और रोल में खेलता है, जब यमाल एज अ राइट विंगर खेलता है और रफीना एज अ आरएन खेलता है। तो वो जो पीछे से फाइनल थर्ड्स में बॉल डालता है ना रफीनिया, वो उस रोल में रफीनिया मुझे ज्यादा बेहतर लगा था जो वो एक टाइम पे खेल रहा था। एंड मुझे लगता है कि अभी भी आपको वो ट्राई करना चाहिए। यमाल सामने, रफीना ऑन द बैक एज एन आरएन। रफीनिया जो है आपके मिडफील्ड में ही खेल रहा है। रफीना डिफेंसिव वर्क रेट भी देगा आपको, एंड फाइनल थर्ड में वो बॉल्स भी अच्छी डालता है। एंड भाई रफीना को मैं तारीफ जरूर करूंगा, द वे ही ट्राइड ऑल दो शॉट्स, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। एटलीस्ट ही विल इंप्रूव, ऑब्वियसली जहाँ करना चाहिए, ही विल बी कंसिस्टेंट। बट अब मैं तारीफ तो करूंगा। एंड द ओनली प्लेयर इन द होल टीम जो सबसे खराब खेला वो रॉबर्ट लेवेंडोस्की। एक बहुत ही प्यारा चांस था, रोमन लेवेंडोस्की तुरंत शॉट लेते तो फिनिश हो जाता, बट वही हमेशा की तरह लेवा का भाई, पुअर फर्स्ट टच एंड पुअर इंस्टिंक्ट टू जस्ट शूट द बॉल, ये दोनों चीजें लेवा की बहुत डिटोरिएट हुई हैं। एंड इस पे मैं हमेशा क्रिटिसिज्म करता आया हूँ, और ये देख के मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फरहान टोरेस आया, सब में जो है फरहान टोरेस आया, एक दो बार उसने बॉल कर्ल करने की कोशिश की, गोल के बहुत पास से गया। एंड मतलब बंदे ने अच्छे अटेम्प्ट्स लिए। ऑब्वियसली फरहान का गेम अच्छा नहीं होता, बट ही गिव्स यू द गोल्स एंड ही वाज वेरी क्लोज टू डू दैट अगेन। यमाल भी आया, यमाल वाज, और भाई कटा कुटू के प्लेयर्स को ले गया वो एक दो बार। बट इतना ऑब्वियसली इतना इम्पैक्ट डालने का टाइम था ही नहीं कि बंदा इतना इम्पैक्ट डाल दे। अगर मैं आपको यमा और बाल्डे भी आया, ऑब्वियसली थोड़ी सी इंजरी कंसर्न तो नहीं है, बट थोड़ा आपने हटा लिया था, 1 मिनट ही खेला यमा। एंड सक्सेसफुल ड्रिबल्स उसमें भी वन ऑन वन कर ही दी थी बंदे ने, तो ही वाज गुड। बट ये बॉल लूज कर गया था, जहां पे हमको बॉल रखनी थी वहां पे रफीना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉल लूज करते ही वो डिफेंसिव वर्क दिखाता है। तो ओवरऑल इस और इनाकी पेनिया की तारीफ करना तो मैं भूल ही गया मैं। ऑब्वियसली फर्स्ट गोल पे जो एरर हुआ उसके बाद भी भाई बंदा 24 साल का ही है, अपना पहला गेम खेल रहा है फॉर हिज क्लब, वो भी एक यूसीएल का गेम। ला लीगा का जो गेम खेला था लास्ट, वो पहला गेम था इसका एज अ स्टार्टर। जो वो गोल उसने खाया था दैट वाज जस्ट अ प्योर, ये मार दिया बंदे ने सीधा, इसकी कोई गलती नहीं थी उसमें। और अभी भी आप देखो कि एक्सजी जो उसने फेस किया 1.71, मतलब 1.5 से 2 गोल के चांसेस आराम से थे। एक गोल बंदे ने कंसीड किया। ऑब्वियसली इतनी लॉन्ग बॉल्स इसके बंदे की एक्यूरेट नहीं होगी, पर 3 डाइविंग सेव, 4 सेव्स इनसाइड द बॉक्स, 1 पंचेस, भाग के आके पंच किया था जब क्या कहते हैं बॉल डाली थी, वो प्लेयर्स अंदर थे, 3 थ्रोस, 6 रिकवरीज एंड 51 टचेस। तो इनाकी पेनिया की आपको जितनी तारीफ करनी है कर लो। भाई बंदे पे वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बंदे ने इतने गेम्स नहीं खेले हैं, ही इज प्लेइंग हिज फर्स्ट गेम। तो अप्रिशिएट है, बंदे ने काफी अच्छा किया मेरे हिसाब से। आपके मेन गोलकीपर को इंजरी हुई, बंदे ने 2 गेम खेले, एंड ये गेम तो काफी इंप्रेसिव था, लास्ट गेम ही वाज इंप्रेसिव। बस बंदे को थोड़ा बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अपना बेहतर करना है। ऑब्वियसली टेस्ट रहेंगे, जितना बॉल डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए आपको उतने गेम्स भी खेलने चाहिए। आप सिर्फ ट्रेनिंग में अच्छा बॉल डिस्ट्रीब्यूशन करके मैच में वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। स्टिल एट टाइम्स ही वाज डूइंग गुड, सो आई एम हैप्पी फ्रॉम हिम। सबसे खराब प्लेयर ऑन द पिच वाज लेवेंडोस्की। खराब मतलब कि भाई मैं ऐसे लेवल के प्लेयर से ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं। एंड यस्टरडे आई सॉ अ रील जिसमें एक बंदा ने कंपेयर किया था सुआरेज और लेवा को। कंपेयर किया, कहता ही वाज अ लेवा फैन, सो ही सेड कि प्राइम लेवा वाज वे बेटर देन प्राइम सुआरेज। नो वे ट्रू, कहीं से भी ट्रू नहीं है। अगर अभी मैं एक डेटोरिएट वाला सुआरेज को भी यहाँ खिला दूं ना, एंड उसको ऐसे ऐसे चांसेस, ऑब्वियसली वाज नॉट, ही विल नॉट बी एबल टू गिव यू दिस मच। अगर उसको मैं सेकंड हाफ में भी सब्स्टिट्यूट करके लाऊंगा ना, ही विल स्कोर्स ऐसे ऐसे गोल एट टाइम्स जो लेवा जिंदगी में नहीं कर पाएगा। आउटसाइड द बॉक्स से वो स्कोर कर देगा, बैक हील से स्कोर कर देगा, मैं अभी भी लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट कंपेयर, मैं बस ये बता रहा हूँ कि लुइस सुआरेज थोड़ा हाइपोथेटिकल चीज है, बट अगर वो होता तो वो कहीं से वो लेवा से ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है इस गेम में, इवन दो उसकी एज इतनी हो गई है, उसका प्राइम कब का जा चुका है। इज प्लेइंग इन द ब्राजीलियन लीग, इवन दो सुआरेज विल हैव मोर better impact on the game than Lewandowski had in this whole particular game. तो आई एम जस्ट सेइंग अ थिंग कि आप उस लेवल के प्लेयर से तो कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। लेवेंडोस्की का फॉर्म बहुत डिटोरिएट हो रहा है,
ही विल हैव जस्ट वन मोर सीजन टू गिव टू अस, एंड उसमें भी हमको एक अलग स्ट्राइकर लाके खड़ा करना पड़ेगा अपने साथ। सो इट इज व्हाट इट इज, एंड यही था। एंड बार्सिलोना को भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि यार ये क्वालिफाई कर गए हैं अपने नॉकआउट स्टेजेस के लिए फर्स्ट टाइम इन लास्ट 2 इयर्स। 2 सीजन से लगातार हालत खराब करने के बाद अब जाके हुआ है। तो यार देख के अच्छा लगा मुझे, एंड गेम काफी बेहतरीन था जैसे मैंने बात की चीजों की। एंड लेवांडोव्स्की को अपना गेम थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, इवन दो जिन गेम में वो गोल स्कोर करता है वो भी उसके इतने इम्पैक्टफुल नहीं रहते, बट गोल स्कोर करके हमें बस वही चाहिए कि बंदा गोल स्कोर करे। एंड आज के दिन तो उसने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया। Here I will see you until next time. तब तक के लिए पीस आउट, एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग बार्सिलोना। एंड और भी वीडियोस मैं भी लाऊंगा न्यूकासल पीएसजी और इन सब मैचेस में जो भी हुआ, आई विल टॉक अबाउट देम एज वेल। थोड़ी बहुत उनके बारे में मैं देख लूं जरा वो मैच कैसे गए थे, बाकी और भी जो मैचेस थे मैन सिटी और ये सारे वाले। तो तब तक विल सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड टेक केयर।